Hello, friends. Hello, how are you, everybody? Hope some people are on the line. Few will be joining slowly. At 9 o'clock on dot, we start our story session. Your availability, your being on this line has to become apparent. Keep on sending your messages. Saurav Gautam, good morning to you. Rishikesh, wow. Welcome, Rishikesh, on the line. Welcome to the Facebook Live. The signals are pouring in. एक के बाद एक सिग्नल आ रहा है. पता लग रहा है कि कुछ लोग 9 बजे के इंतजार में थे बैठे हुए. Yes, I find one name. Aman Sake. Wow, Aman. Good morning to you. Very good morning to you, Aman. Thanks, Rishikesh Verma. Thanks a lot. Invite your friends to this learning session. Let me get some more signals. Yes, friends, it's 9 o'clock. Good morning, everybody. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, and very good morning to everybody, whoever is present over here. मित्रों, हमें छोटी छोटी लोकोक्तियां या दोहे या चौपाइयां बहुत कुछ सिखा जाती हैं. कबीर का दोहा 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, पूरी रिसर्च का आइटम है. बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजियो आप ना, मुझसा बुरा न कोई. कितनी चीज सिखाती है. जीवन के ट्रेंड, जीवन की यात्रा को सुलभ करने में ये दोहे, लोकोक्तियां, बंदर क्या जाने अदरक का सवा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, छोटे छोटे दोहे हमें जीवन का सार समझाते हैं. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, चलती चाकी देख के कबीरा रोए. बोलता है दोस्ती, रहीम बोलता है दोस्ती भी मत तोड़ो, रहीमन धागा प्रेम का मत देखो चटकाए, टूटे से न जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए. गिव्स अ ब्यूटीफुल मैसेज. सो द स्टोरीज व्हाट वी नरेट, उनका मैसेज महान होता है. जीवन में उतारना आपका काम है. उसकी संलग्नता के साथ जोड़ना आपकी विचारधारा के साथ है. चाहो तो एक छोटी कहानी भी आपको विपरीत दिशा से सही दिशा को अग्रसर कर सकती है. आपको जीवन के साथ प्यार बढ़ा सकती है, विश्वास बढ़ा सकती है. वी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी. अरब के सुल्तान थे, उनके बहुत ही प्रिय उनके मंत्री मुल्ला नसीरुद्दीन. जैसे अकबर के प्रिय थे बीरबल, ऐसे ही मुल्ला नसीरुद्दीन सुल्तान के भी बहुत प्रिय थे. जहां जाते उनको साथ ले जाते, क्योंकि मुल्ला नसीरुद्दीन उनके सलाहकार भी थे. मैं आपको लिखता हूं that I am your facilitator, I am your counselor, I am your consultant. ऐसे ही नसीरुद्दीन भी कंसल्टेंट, काउंसलर, फैसिलिटेटर सब कुछ थे.
एक बार अरब के सुल्तान अपने कारवां के साथ दूसरी जगह जा रहे थे। लंबा बड़ा देश था, रेगिस्तान पार करना था। रास्ते में उनको एक कस्बा नजर आया, छोटा सा शहर। बोले नसीरुद्दीन, इस शहर के लोग मुझे पहचानते होंगे क्या? देखते हैं चल के यार। अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब एक अंगरसराय चले जाएं, आरा चले जाएं, उनको तो ऐसे ही सुल्तान ने भी कहा देखते हैं लोग मुझे कितने पहचानते हैं। उन्होंने अपना पगड़ी उतारी, अपने ज्वेलरी उतार के रखी और साधारण सा वेश उन्होंने लिया और नसीरुद्दीन को बोला चलो गांव में चलते हैं, देखते हैं कितने लोग पहचानते हैं, कितने लोग सलाम दुआ करते हैं। एक व्यक्ति ने भी सुल्तान को उस रोब में, उन कपड़ों में, बिना ज्वेलरी के नहीं पहचाना। सुल्तान दुखी हो रहे थे, लेकिन एक चीज देखो कि जो भी व्यक्ति गुजर रहा था नसीरुद्दीन को देख के मुस्कुरा रहा था, दुआ के सलाम का जवाब भी दे रहा था। सुल्तान ने कहा नसीरुद्दीन, यहाँ के लोग तुम्हें पहचानते हैं, मुझे नहीं पहचानते, क्या कारण है? नसीरुद्दीन बोले सुल्तान, ये लोग मुझे भी नहीं पहचानते। तो उन्होंने कहा ये तो सब मुस्कुरा रहे हैं तुम्हें देख के, ये तो सब के सब तुम्हें दुआ सलाम भी कर रहे हैं। कहते सुल्तान, मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं दुआ सलाम कर रहा हूं, कर रहे हैं। मैं नहीं मुस्कुराऊंगा तो एक बंदा भी मुझे देखकर मुस्कुराएगा नहीं। सुल्तान को बात का समझ आया। उसके चेहरे पे जो रोब की गुजर रही थी, आवरण बना हुआ था चेहरे पर भी, वो उतर गया। उन्होंने भी मुस्कुराहट हासिल कर गई और मुस्कुराहट मिली उन्हें। मित्रों, कहने का अर्थ, when you start smiling at the people whoever are coming in your contact, आपको जवाब मिलेगा ही। अब आपके दरवाजे पे आपका ड्राइवर आया, आपका माली आया, आपकी दरवाजा खोला, कुछ अभिनंदन के साथ और मुस्कुराहट के साथ अगर आप करेंगे तो डोंट यू थिंक दैट दीज मीनियल स्टाफ विल आल्सो गिव यू इन रिफ्लेक्शन देयर स्माइल, एंड जो रुतबा आप दिखाओगे वैसा ही रुतबा उनका भी बना रहेगा। जो मोहब्बत और इखलाक आप दिखाओगे वैसा ही वो रहेंगे। आप दरवाजा खोलोगे चुपचाप से दाई और नौकर अंदर घुस जाएंगे। और अगर आपने स्माइल करके मुस्कुरा कर उनको रिसीव किया, घर पे आ रहे हैं, क्या चला जाएगा? आप ऑफिस जा रहे हैं दोस्तों और मुस्कुराते हुए ऑफिस में घुस रहे हैं और सब बंदों को हाय हेलो कर रहे हैं, आक्रोशित चेहरा नहीं है, तो डोंट यू थिंक दैट पीपल विल रिस्पॉन्ड टू यू इन द सेम मैनर व्हाट यू इंटेंड टू? आपकी इच्छा है कि सब मुझे देख के मुस्कुराएं और खुश रहें। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू हैव टू टेक एन इनिशिएटिव। लीड आपको ही लेना है दोस्तों। लीड नहीं लेने पे लोगों के मन में इतनी उकताहट है कि मुस्कुराहट आती ही नहीं है चेहरे पे, और अगर आप मुस्कुरा देंगे तो वो बंदे भी कहेंगे। सुल्तान जो इतना बड़ा अरेबिया का सुल्तान था, उसने भी नसीरुद्दीन की बात को समझा, बिकॉज ही वॉज हिज कंसल्टेंट एंड फैसिलिटेटर। उन्होंने भी समझा, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई सुल्तान के भी, जवाब भी मिला। ऐसे ही जब भी कभी आप किसी काम में जाएं, किसी व्यक्ति से मिले, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज थ्रो योर स्माइल। अपनी मुस्कुराहट लोगों के सामने बिखेर दो, कारण दिस इज योर ओन प्रॉपर्टी। और जब अपनी प्रॉपर्टी का आप खुलेआम इस्तेमाल करते हैं, जब देते हैं, तो 4-fold 4 गुना वापस आती है। द स्टोरी इंडिकेट्स दैट हमारे जीवन के अंदर इतना हमारे प्रतिरोध है, हमारे जीवन में इतने कलेश हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट आना मुश्किल है। नए शहर में घुस रहे थे, मुल्ला नसीरुद्दीन सबको देख के मुस्कुरा रहे थे, उनको मुस्कुराहट मिल रही थी। सो अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, try to adopt this practice and be comfortable with people and throw your smile, you will get 4-fold back. Friends, let us go in for the second story. कामयाब स्टोरी है, लवेबल स्टोरी है। अगर पहली स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया कुछ सिग्नल भेजिए। Some love signs will induce energy into me to come forward with better and more comfortable way to you. Yes, friends. एक जूनियर क्लास की टीचर ने सोचा
कि मैं अपने बच्चों को कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स के, कुछ मॉरल वैल्यूज के लेसन देने के लिए इनको एक एक्सरसाइज कराती हूं। उसने बच्चों को कहा, बेटा कल तुम लोग एक बैग लेके, प्लास्टिक बैग लेके उसमें आलू रख के आना, और जितने भी लोगों से आपको आक्रोश है, बदले की भावना है, दुख है, कष्ट है, उनकी भाषा नहीं अच्छी लगती, तो एक एक आलू पे उसके ऊपर नाम लिख के आना उनका। बच्चे नेक्स्ट डे अपने बैग के अंदर कोई 1 आलू, कोई 2 आलू, यहां तक कि कोई 5 आलू भी लिख के ले आया। किसी ने अपने बहन का, किसी ने अपने भाई का नाम, किसी ने पड़ोसी का नाम, किसी ने चाचा, मौसा, यहां तक कि किसी ने अपने पिता तक का भी नाम लिख दिया दोस्तों। क्योंकि बाप के साथ भी कभी कभी ज्यादा प्रतिरोध हो जाते हैं। बाप को भी हिटलर मानना शुरू कर देते हैं बच्चे ही। तो आलूओं पे नाम लिख के लेके आए। टीचर ने एक्सरसाइज करानी थी, उसने उस प्लास्टिक बैग को स्लिंग बैग बनाया, कंधे से टांग के उसके पास रख दिया और कहा कि तुमको जहां जाना है जाओ, सोना है सो, नहाना है नहाओ, बाथरूम जाना है जाओ, लेकिन ये बैग 7 दिन तक तुम्हारी बॉडी का पार्ट बना रहेगा। इट इज नॉट टू बी रिमूव्ड, इसको अलग नहीं हटाना है हमको। फॉर 7 कंटिन्यूअस डे दिस इज द नेक्स्ट, शरीर का अंग बना रहेगा। 7वें दिन इसको हम उतारेंगे। तीसरे दिन बच्चे बोले, मैडम ये तो पिल कर गए हैं, क्योंकि उसी पे नहाना धोना सूखना, उसी पे सो जाना, तो पिल कर रहे हैं। नहीं उतरेगा भैया, 7वें दिन ही उतरेगा। 5वें दिन बच्चे कहते, मैडम दे आर स्टिंकिंग, बदबू दे रहे हैं। नो भैया, 7वें दिन ही उतरेगा। एंड द 7th डे when the teacher asked them to remove the bag, हटा लीजिए इसको अपने यहां से, और बच्चों से पूछा अब कैसा लग रहा है। बच्चों ने कहा, मैडम इतना भारी चीज, इतना दुख देने वाला चीज, इतने बदबूदार चीज, कुंठित हो रहे थे हम, तो दुखी थे मैडम, आज आपने इसको उतार के हमें स्वर्ग का। वी आर रियली डिलाइटेड कि इतना गंदा बदबू देने वाला बैग आपने हटवा दिया। इस एक्सरसाइज का मतलब क्या था मैडम, बच्चों ने पूछा। मैडम ने 5वीं क्लास के बच्चे थे, 10 साल के हो जाते हैं, 10 साल तक आधी पर्सनालिटी 50% बन जाती है एज सेड। बच्चों को समझाया, बेटा तुम अपने मन में किसी के प्रति भी दुर्भावना रखते हो, किसी के प्रति भी आक्रोश रखते हो, किसी के प्रति बदले की भावना रखते हो, किसी से कुंठित हो, किसी से वैमनस्य है तुम्हें, वो सब बदबू करता है दिल में। दिल भी इसका बोझा नहीं उठा सकता। जितनी ये नेगेटिव बातें आप दिल में रखते हो, किसी के प्रति भी जजमेंटल बन के आपका दिल बदबू करता रहता है, उसमें से दुर्गंध आती रहती है और वो बोझा आप उठा नहीं सकते। निकाल दो दिल में से सबके प्रति कोई भी दुर्भावना है तो। बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। बच्चों को इतना बढ़िया मोटिवेशन का लेसन दिया टीचर ने कि अगर आपके मन में किसी भी के प्रति दुर्भावना है, आक्रोश है, बदले की भावना है, निकाल दीजिए उसको दिल में से। टेक इट आउट, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फ्रेग्रेंस और एरोमा, बदबू ही देगा ये। तो मित्रों, कहने का अर्थ है कि अगर आप भी जजमेंटल बन के किसी के प्रति भी कुछ भी रखे हुए मन में, कृपया उसको निकाल दीजिए। आपके मन में हेट्रेड पाल के रखना आपको दुखी कर रहा है, न कि दूसरे व्यक्ति को। आपके मन में बदले की भावना रखी हुई है तो मन नेगेटिविटी के तालाब में उथल पुथल करता ही रहेगा। फॉरगेट इट। प्रोवर्ब नहीं है फॉरगिव एंड फॉरगेट, छोड़ दो, जाने दो। जिसको जो सजा मिलनी है वो ऊपर वाला देगा। आप क्यों सोचते हो उसके बारे में? अपनी मुस्कुराहट क्यों गायब करते हो? जीवन बहुत छोटा है। इस जीवन में आनंद और अच्छाइयों का आभास करने के लिए आपको खुद अपनी मानसिकता को अच्छा करना होगा।
एवरी डे यू हैव टू गो इन फॉर अ ड्राई क्लीनिंग। हमारा दिल जो है एक सुंदर सी बगिया है। आवर हार्ट इज अ प्योरिफाइड ब्यूटिफुल थिंग। उसमें से वीड्स को एवरीडे निकालना है, नोच नोच के उन गंदगी को निकालना है। इस आदत को बनाने में आपको थोड़ा सा अभ्यास जरूर करना पड़ेगा। और फिर कहा जाता है करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। अगर इस अभ्यास में आपको लगता है कि आप अच्छा काम कर जाएंगे तो इसको साधना मानिए। थिंक इट दैट यू आर रियली डूइंग समथिंग स्पिरिचुअल क्वोशिएंट को बढ़ाने का काम। ईश्वर ने कभी अगर आप सब लोगों के प्रति दुर्भावना दिल में रखी होती तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती क्या? जब ईश्वर के मुंह पे तो हम तो उसके बच्चे ही हैं। हम तो ईश्वर के बच्चे ही हैं। तो जब हम उसके बच्चे हैं तो व्हाई नॉट वी एंजॉय हिज बीइंग विद अस? क्यों नहीं हम एंजॉय करते उनके साथ में? उनकी परिभाषा मान के चलें। God appears to be happy every moment, I will also remain happy. तो अपना बैंक बैलेंस हैप्पीनेस का बढ़ाते चलिए। अपने चेहरे की रौनक पे देखिएगा, आपके चेहरे पे नूर टपकेगा एंड दैट ब्राइटनेस ऑफ योर फेशियल एक्सप्रेशन विल बी बेस्टोर्ड एंड ग्रेस्ड बाय द ग्रेट गॉड ऑलमाइटी। याद रखिएगा इस चीज को। तो छोटी छोटी कहानियां हमारे जीवन का उद्धार कराती हैं, हमें जीवन से ऊंचाई बढ़ाना कर कोशिश कराती हैं, हमारे मेंटल ट्रेट्स की ड्राई क्लीनिंग करती हैं और हमारे मन में ये विचार आना शुरू हो जाता है कि यार हम अभी तक चल कैसे रहे थे। तो पहली कहानी बताती है हमें मुस्कुराहट की वैल्यू। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने सुल्तान को मुस्कुराहट का एक इल्म दे दिया, एक नॉलेज दे दी कि भैया इस गांव के लोग मुझे भी नहीं पहचान रहे, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा हूं तो ये भी मुस्कुरा रहे हैं। सुल्तान ने समझा और अपने चेहरे की क्रूरता को हटाया और चेहरे पे मुस्कुराहट को आभास में लाया। आप भी अपने ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, घर में बैठे हुए हैं, किसी मित्र को मिल रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, घर में आए हुए मेहमान का अभिनंदन कर रहे हैं। योर फेशियल एक्सप्रेशन शोज योर हार्ट एंड माइंड। चेहरा दिल की किताब है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपकी रिसीविंग शुड बी विद अ स्माइल, आपकी एंट्रेंस इन द हाउस शुड बी विद स्माइल, योर एंट्रेंस टू योर ऑफिस प्लेस शुड बी विद योर स्माइल, एंट्रेंस टू द कॉलेज एंड स्कूल शुड बी विद अ स्माइल। सी द रिजल्ट। देखिए इसका रिजल्ट देखिएगा, आस्ते आस्ते आपको पता लगना शुरू हो जाएगा, वाओ व्हाट अ वंडरफुल अचीवमेंट आई एम डिराइविंग टू जस्ट बाय अ स्मॉल वर्च्यू दैट इज स्माइल। एंड द सेकंड वन इज दिल में क्रोध, दिल में आक्रोश पाल के मत रखिए। जितना मल पाल के रखिएगा उतना ही हृदय में बोझा लगा रहेगा, दुर्गंधता रहेगा। If you really want to spread your fragrance, you're really interested to spread your aroma far and wide, don't store anything negative in your heart and mind. नोच के निकाल दीजिए सब बुराइयां किसी के प्रति पाल के रखी हैं तो। लव begets लव, इंग्लिश का प्रोवर्ब है, प्यार दो प्यार मिलेगा। शक्तिमान बनिए यार, शक्तिमान बनिए। बहुत कमजोरी उनकी देख ली, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। हर पल ये ज्ञान का चक्षु खुला रहे, हर पल तीसरे नेत्र पे आपको रोशनी मिलती रहे, हर क्षण आपको आभास रहे कि माई पार्टनरशिप विद गॉड इज 100%। वो हर वक्त हर क्षण मेरे साथ है। आई एम अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ CCTV कैमरा ऑफ गॉड। मेरे से एक बार भी कुछ आई हुई नेगेटिव मार्किंग चित्रगुप्त के पास हो जाएगी मेरे दोस्तों। एंड चित्रगुप्त के पास कोई लिहाज नहीं है। वहां अकेले खड़ा होना पड़ेगा, कोई वकील नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तब सोच में पड़ेगा यार ये काम मैंने क्यों किया, ऐसा क्यों किया। सो एवरी डे फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड एज योर पार्टनर। एवरी स्टेप ही इज विद यू। आपकी दुकान पे कोई अगर ग्राहक आया और आपने कहा ये प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूं साहब, इसमें मैं कुछ नहीं कमा रहा हूं, आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। कितना सच है कितना झूठ है ये आपका दिल जानता है। और अगर आप सोचते हैं कि आपके बगल में ईश्वर बैठा हुआ है
तो ये झूठ निकलेगा क्या? Think the presence of godliness always and all along with you, you will be a different person. Your friend, facilitator and counselor, Engineer Raman Sindhi, is bidding you farewell, friends. Having enjoyed these true stories, please come in the comment box. Give your lovable comments. I am aspiring for your presence in my comment box. आप कमेंट करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को आप और द्रुत गति से आगे बढ़ाते हैं. You become a social contributor because you are inducing energy into the motivational speaker for the next episode. दूसरी बातों के लिए उसमें प्रेरणा का पात्रता बढ़ती है और आपका ये लव साइन और आपका दिया हुआ कुछ भी मैसेज, it gives me energy, synergy, and I go on doing something good for the society every moment, हर पल हर क्षण. Goodbye to you, friends. Lots of love to you. Love you, love you, love you. Will keep on loving you till eternity. And I need your love also towards me. Bidding you goodbye, to meet you next Thursday, 9 o'clock on Facebook Live. Bye, friends. Bye.